Good morning, class 7. I hope you all are doing well. And as your exams are over now, ठीक है, तो आपके एग्ज़ाम्स भी अच्छे से हो गए, right? Now we'll get back to work, ठीक है. So today we'll start with a new chapter, excretion in humans. Today we are doing only the introductory part. थोड़ा सा introduction और excretion के बारे में मैं आपको दूँगी, ठीक है. What is excretion and how this process works in our बॉडी, और धीरे धीरे हम इस चैप्टर को फिर आगे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है. टुडे वी आर डूइंग ओनली द इंट्रोडक्टरी पार्ट सो दैट आपको एकदम से चैप्टर में बर्डन ना लगे, राइट. सो बिफोर स्टार्टिंग द चैप्टर आई जस्ट वांट टू डिस्कस वन थिंग विद यू. एज यू ऑल वर डूइंग द book work, the notebook work, or whatever work you are given, ठीक है. Many of the students are not submitting the work on time, so just you need to be very particular about your work now. आपको जिस दिन वर्क मिले आपको उसी दिन कंप्लीट करना है. डोंट कीप एनी पेंडिंग वर्क विद यू. इट विल बी यू सी द वर्क ऑफ योर्स ओनली इज़ गोइंग टू इंक्रीज लाइक दैट. यू आर इंक्रीजिंग योर बर्डन लाइक दैट, ठीक है. तो आपको जो भी वर्क जिस दिन मिलता है उसी दिन कंप्लीट कीजिए सो दैट नेक्स्ट डे के लिए पेंडिंग ना बचे. थोड़ा थोड़ा करके ही वर्क मिलेगा, है ना. वी आर स्टार्टिंग टुडे द इंट्रोडक्टरी पार्ट ओनली. तो थोड़ा सा वर्क आज मिलेगा, आज आप कंप्लीट करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि आपके लिए आगे के लिए पेंडिंग नहीं रहेगा. सो वेरी पर्टिकुलरली यू आर supposed to complete your work now. Okay, so let's start with our chapter, excretion in humans. When we talk about excretion वर्ड से हम पहले भी फेमिलियर हैं. जब हमने क्लास 5 में, क्लास 6 में we already have gone through all these words like excretion, respiration, circulation, digestion, ठीक है. ये सब टर्म्स हम पढ़ चुके हैं, ठीक है. सो व्हाट इज़ एक्सक्रीशन? एक्सक्रीशन वो मेथड है, वो प्रोसेस है जिसके थ्रू हमारी बॉडी का मेटाबॉलिक वेस्ट बॉडी से बाहर निकलता है. इट मे बी इन द फॉर्म ऑफ स्वेट, इट मे बी इन द फॉर्म ऑफ यूरिन, इट मे बी इन द फॉर्म ऑफ सॉलिड वेस्ट, लिक्विड वेस्ट, वॉट एवर. ओके, प्लांट्स में भी एक्सक्रीशन होता है, एनिमल्स में भी एक्सक्रीशन होता है, राइट. सो व्हाट एक्सक्रीशन इज़ ऑल अबाउट. नाउ जितना भी हमारी बॉडी में जो भी एक्टिविटी होती है, ठीक है, हमारी बॉडी के इंटरनल ऑर्गन्स से हो, चाहे हमारी बॉडी में की स्किन में हो, जितना भी एक्टिविटी होगी, कोई भी वर्क होगा, वहाँ पर कुछ चीज़ें यूज़फुल बॉडी प्रोड्यूस करती है अपने लिए, ठीक है. जैसे डाइजेशन की अगर हम बात करें तो द फूड विच वी ईट इट गिव्स अस एनर्जी, ठीक है. ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होकर वो हमें एनर्जी देता है. तो जो खाना हमने खाया है उससे हमें एनर्जी मिली. फूड पार्टिकल्स ब्लड तक जाते हैं तो हमें एनर्जी देते हैं. हर एक बॉडी पार्ट को न्यूट्रिएंट देते हैं, ठीक है. तो फूड में से जो इम्पोर्टेंट हमारे न्यूट्रिएंट्स थे वो ब्लड एब्जॉर्ब कर लेता है, और जो वेस्ट वहाँ पे प्रोड्यूस होता है दैट कम्स आउट फ्रॉम द बॉडी इन द फॉर्म ऑफ द सॉलिड वेस्ट, ठीक है. तो जो भी बॉडी के अंदर प्रोसेस होगा, जो भी एक्टिविटी होगी, उसमें कुछ यूज़फुल प्रोडक्ट्स भी बनते हैं और कुछ वेस्ट भी बनते हैं, ठीक है ना. जो भी सपोज़ करो हम सब्जियां बना रहे हैं घर में या कुकिंग वेजिटेबल, तो वेजिटेबल्स में हमने उसको पील किया, सबसे पहले छीला है, ठीक है. सब पोटैटोज़ हैं, उनको हमने पील किया, उनको हमने कुक किया. तो पोटैटो जो पील है वो वेस्ट हो गया और जो हमने यूज़फुल था वो हमने ले लिया. हर प्रोसेस में कुछ ना कुछ यूज़फुल प्रोडक्ट भी निकलता है और कुछ वेस्ट भी निकलता है. तो जो वेस्ट है उसका बॉडी के अंदर एक्यूमुलेट होना इज़ वेरी हार्मफुल. फॉर एग्ज़ाम्पल, आपके घर में एक डस्टबिन है, ठीक है. वी पुट द गार्बेज इन द डस्टबिन. दैट डस्टबिन में अगर वो गार्बेज पड़ा रहेगा, डस्टबिन हमारा जो घर में रखते हैं, अगर उसमें हम गार्बेज डालते जाएंगे और उसमें 2 दिन 3 दिन 4 दिन अगर पड़ा रहेगा तो व्हाट विल हैपन, दैट गार्बेज विल स्टार्ट रॉटिंग. उसमें रॉटन स्मेल आने लगेगी, वो सड़ जाएगा, ठीक है. इट विल स्टार्ट डिकम्पोजिंग. तो उस यू नीड टू गेट रिड ऑफ दैट. उसको घर से बाहर फेंकना ज़रूरी है, ठीक है. तो वी रेगुलरली हम उसको रेगुलरली बाहर फेंकते हैं ना, कूड़ा घर का. इन द सेम वे हमारी बॉडी के अंदर भी जो भी वेस्ट प्रोड्यूस होता है, उस वेस्ट को भी बॉडी से बाहर निकलना बहुत ज़रूरी है. अदरवाइज़ इट विल स्टार्ट डिकम्पोजिंग इन योर बॉडी. वो बॉडी के अंदर सड़ना या रॉट होना शुरू हो जाएगा एंड इट विल क्रिएट मेनी डिजीज़ इनसाइड दी बॉडी. इसीलिए उसका बॉडी से बाहर निकलना ज़रूरी है. और वो किस प्रोसेस के थ्रू निकलता है? इट कम्स आउट ऑफ योर बॉडी with the help of the excretory system.
ठीक है। तो ड्यूरिंग डिफरेंट मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ विच टेक्स प्लेस इन योर बॉडी, ठीक है, जितनी भी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ होती हैं, जितनी भी एक्टिविटीज़ आपकी बॉडी के अंदर हो रही हैं, जहाँ एक नया सब्सटेंस बन रहा है तो वहाँ कुछ वेस्ट भी प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है, दैट इज़ कॉल्ड मेटाबॉलिज्म। जितना भी बॉडी के अंदर जो एक्टिविटीज़ होती हैं वो कंस्ट्रक्टिव हो चाहे डिस्ट्रक्टिव हो, दीज ऑल आर टर्म्ड एज मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़। जो भी आपकी बॉडी में एक्टिविटीज़ हो रही हैं, ठीक है, आपकी उसमें कुछ ना कुछ यूजफुल सब्सटेंस बॉडी के लिए बनता है, और एट द सेम टाइम some waste are also produced. Now if those useless or the waste are retained in the body, they will cause diseases, it becomes poisonous, right? So these waste has to come out of the body. So if accumulated in the body, it will cause many diseases and it will cause harm to your body in severe cases also, ठीक है, and in severe cases it may even cause death. So the organs which removes these unwanted and toxic substances from the body are called the excretory organs. ऐसे organs जो इन toxic और हार्मफुल सब्सटेंसेस को बॉडी से बाहर निकालने में हेल्प करते हैं, इनको हम बोलते हैं excretory organs. Now the process of removal of these unwanted and harmful metabolic waste is called excretion. The process by which these wastes come out of the body is called excretion, and those organs which help to remove these waste from our body are called the excretory organs. ऐसे organs जो इन waste को body से बाहर निकालने में help करते हैं, और वो process is known as excretion. Okay, now what are the substances that needs to get out of the body? ऐसे कौन से substances हमारी body में बन जाते हैं जिनका body से बाहर निकलना ज़रूरी होता है? Now these are the substances need to be excreted from the body. They are urea and uric acid. They are the major nitrogenous waste. These are produced as a result of the breakdown of excessive amino acids in the liver. When our body organs work, वहाँ पे बहुत सारे different chemicals बनते हैं, different, कोई भी body का organ जब काम करता है वहाँ पे कुछ useful products भी बनेंगे और कुछ वेस्ट भी बनेंगे. अमीनो एसिड्स इज़ द रिजल्ट ऑफ द ब्रेकडाउन ऑफ प्रोटीन्स. जो हम प्रोटीन्स खाते हैं जब वो ब्रेकडाउन होते हैं उनसे अमीनो एसिड्स बनते हैं. नाउ इफ़ जो अमीनो एसिड्स इफ़ एक्सेस में बनते हैं, ठीक है, एक्सेसिव ब्रेकडाउन जब अमीनो एसिड्स का होता है इन द लीवर, इट प्रोड्यूसेस यूरिया एंड यूरिक एसिड. अगर ये यूरिया और यूरिक एसिड बॉडी में इकट्ठे होंगे तो ये बॉडी के लिए हार्मफुल हैं. ये हार्मफुल केमिकल्स हैं, अगर बॉडी से बाहर नहीं निकले तो बॉडी में डिजीज़ेस प्रोड्यूस करेंगे. सो इनका बॉडी से बाहर निकलना ज़रूरी है. बाइल पिगमेंट्स, बाइल वर्ड इज़ रिलेटेड टू द लीवर, ठीक है. लाइक हमने डाइजेस्टिव सिस्टम में पढ़ा था, लीवर प्रोड्यूसेस बाइल जूसेस. सो द बाइल वर्ड जहाँ पर आप पढ़ोगे इट इज़ रिलेटेड टू द लीवर. जैसे कार्डियक वर्ड हार्ट से रिलेटेड होता है, वैसे ही बाइल वर्ड लीवर से रिलेटेड होता है. Bile pigments, these are formed in the liver and they give a yellowish tint to the urine. Excess of bile pigments become harmful, hence are removed from the body. Bile pigments जो आपके लिवर में बनते हैं, जिसकी वजह से, उन बाइल पिगमेंट की वजह से ही आपका जो यूरिन का कलर होता है वो थोड़ा सा पेल येलो होता है, येलोइश सा कलर होता है, ठीक है. बट एक्सेसिव अगर वो बनेंगे आपकी बॉडी में तो उनका बॉडी से बाहर निकलना ज़रूरी है इन द फॉर्म ऑफ यूरिन, ठीक है. यूरिन के साथ वो बाहर निकल जाते हैं. अगर वो नहीं निकलेंगे तो वो बॉडी में फिर एक्यूमुलेट होना स्टार्ट होते हैं. वाटर इज़ टेकन विद फूड एंड बेवरेजेस इन लार्ज क्वांटिटी. पानी तो हम दिन भर पीते हैं, पानी किसी भी फॉर्म में, वो जूसेस के फॉर्म में जा रहा है या पानी नॉर्मल वाटर के फॉर्म में जा रहा है, या फिर टी, कॉफ़ी, मिल्क, उसमें वाटर का कंटेंट होता है, ठीक है. सो plenty of water in the body is essential for washing out. हम water does not gives us any nutrient. पानी हमारी बॉडी में कोई न्यूट्रिएंट सप्लाई नहीं करता है, yet it is important component, ठीक है. क्यों? क्योंकि पानी हमारी बॉडी में जितना भी वेस्ट एक्यूमुलेट है उसको फ्लश आउट करने में हेल्प करता है, ठीक है. So it is essential for the washing out of the nitrogenous waste. The body retains some water required as normal constituent while the excess is removed. बॉडी में भी जितना बॉडी की कैपेसिटी होती है उतना बॉडी वाटर को रिटेन करके रखती है, जितना पानी शरीर में हमारे चाहिए होता है.
एंड द एक्सेस इज रिमूव फ्रॉम द बॉडी स्वेट के फॉर्म में, यूरिन के फॉर्म में, लाइक दैट. ठीक है. नाउ एक्स्ट्रा सॉल्ट्स such as the common salt, sodium and chloride ions or the other ions are needed in the body only in a certain proportion. हमारी बॉडी में बहुत सारे मिनरल्स की भी ज़रूरत होती है. ठीक है. आयोडीन है, सोडियम है, क्लोराइड है, पोटेशियम है. बट एक्स्ट्रा एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड. सो जितना भी एक्सेस में कोई भी सॉल्ट हमारी बॉडी में एक्यूमुलेट होगा वो हार्म करेगा, इसलिए इनका बॉडी से बाहर निकलना ज़रूरी है. ठीक है. सो इट कम्स आउट along with the urine. Extra vitamins, the vitamins absorbed from the food may be in excess. Sometimes the fat soluble ones are stored in the body to some extent, but the extra water soluble ones such as vitamin B and C are passed out in the urine. जो बॉडी में एक्स्ट्रा vitamins चले जाते हैं वो भी बॉडी से बाहर यूरिन के साथ निकल जाते हैं. Similarly, certain medicines including antibiotics if taken in extra quantity are passed out along with the urine. इफ़ आर बॉडी सिस्टम इज़ वर्किंग प्रॉपरली, हमारे बॉडी के एक एक ऑर्गन प्रॉपरली वर्क करता है तो वो हमारी बॉडी के जो मेटाबॉलिक वेस्ट है वो ऑटोमेटिकली बाहर निकालता है. हमारी अगर हम बॉडी इज़ लाइक अ मशीन, हमारी मशीन प्रॉपर वर्क कर रही है तो हर एक बॉडी ऑर्गन का अपना एक वर्क होता है और वो प्रॉपरली करेगा. ठीक है. सो वी आर डूइंग टिल हेयर नाउ. अभी जितना भी पोर्शन मैंने अभी आज आपको समझाया है उसको आप एक बार पढ़ेंगे. ठीक है. एंड यू हैव टू लर्न दीज डेफिनेशंस. एक्सक्रीशन की डेफिनेशन आप नोटबुक में लिखेंगे एंड लर्न करेंगे. ठीक है. एंड एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स की डेफिनेशन आप लिखेंगे और लर्न करेंगे. दीज 2 डेफिनेशन यू राइट इन योर नोटबुक फॉर टुडे. ठीक है. दैट्स ऑल. थैंक यू.